हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि आज हम वैसे टॉपिक पर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का और हम क्वेश्चन आंसर पर जो है हम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो दूसरा जो हमारा लेसन है उसका, ठीक है, क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं कुछ लोग, तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम से और आपके पास सबसे पहले जाए, ताकि आप क्लास में टाइम से आ सको, ठीक है। चलिए उससे पहले अगर किसी भी क्लास को, ठीक है, ड्रीम क्लास की किसी भी क्लास को 9, 10 या 12 किसी भी क्लास को बेसिक्स और कंप्लीट ढंग से पढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है कि ड्रीम क्लास का एक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। ड्रीम क्लासेज आपको प्ले स्टोर पर लिखना है और यहाँ से एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको एक ब्राउन कलर का लोगो दिखेगा, वहां से आप ऐप इंस्टॉल करिए और वहां से क्या करिए, हमारी क्लास को, अभी तो ऑफर चल रहा है बहुत, है ना, कम प्राइस में आपको साल भर की पढ़ाई करवाई जाएगी, एक वर्ष का। तो आप अभी ज्वाइन करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए आज हम मेन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो सभी लोग जरूर आइएगा। चलिए तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर जो है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, तो बिल्कुल आप लोग मिस ना करें। चलिए तो देखते हैं यहाँ जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा ये उसने कहा था कहानी लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्लियर है यहां तक। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा ये कहानी लिखा गया था, उसने कहा था, जो कि एक युद्ध का वर्णन है इसमें और आपको काफी बेहतर ढंग से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन पर पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, ठीक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो याद रखेंगे उसने कहा था जो कहानी का नायक है वो कौन है? लहना सिंह है, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी लोग। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है, ठीक है। उसने कहा था कहानी का नायक क्या है? लहना सिंह है। लहना सिंह का किरदार जो इसमें है एक सैनिक के रूप में होता है और बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, तो आप सभी लोग जरूर इसको पढ़ें, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तेरी कुड़माई हो गई कथन में निहित भाव क्या है? मतलब तेरी कुड़माई हो गई इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो तेरी कुड़माई हो गई इस कथन से निश्चल प्रेम का पता चलता है। क्या पता चलता है? निश्चल प्रेम, मतलब जिसके मन में कोई छल ना हो, ठीक है, विश्वासघाती ना हो। तो तेरी कुड़माई हो गई इस कथन में इस निहित ये जो वर्ड है सिर्फ एक वर्ड नहीं, इससे क्या होता है? निश्चल प्रेम, बिना स्वार्थ का प्रेम का पता चलता है इस वर्ड से, ठीक है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, तेरी कुड़माई हो गई इस कथन में निहित भाव क्या है? इससे निश्चल प्रेम का पता चलता है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सारा पढ़ाया हुआ है, आप सभी लोग बेसिक्स अगर कंप्लीट ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो ऐप पर ज्वाइन हुई और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है एक एक चीज को, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद आपको ना तो क्वेश्चन आंसर में दिक्कत होगा, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप एक बार कंप्लीट ढंग से हमारी क्लास को ज्वाइन करके पढ़ते हैं तो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। पलटन का विदूषक कौन था? अब विदूषक का मतलब क्या होता है? विदूषक का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो लोगों को इंटरटेन करने का काम करे, मतलब खुश रखने का काम करे, एक तरह से जोक्स सुनाने वाला व्यक्ति, हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति को विदूषक कहा जाता है। तो पलटन का मतलब एक टुकड़ी जो था, सैनिकों का जो टुकड़ी था, उसने कहा था जो कहानी है, निबंध है, इसमें सैनिकों का जो एक टुकड़ी है उस पलटन में एक व्यक्ति था, विदूषक के रूप में काम करता था, मतलब लोगों को एंटरटेन करता था, खुश रखता था। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? हजारा सिंह। क्या नाम था? हजारा सिंह पलटन का क्या माना जाता था? विदूषक। हजारा सिंह को पलटन का विदूषक माना जाता था। सभी लोग याद रखेंगे,
पलटन का विदूषक हजारा सिंह। देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो चौथा क्वेश्चन हमारा है कि उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि में किस युद्ध का वर्णन चित्रित है। तो ये जो कहानी है, ठीक है, उसने कहा था कहानी में कहां का युद्ध भूमि का वर्णन है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किया गया है जो 1914 से 1918 तक लड़ा गया था जर्मनी के साथ। ठीक है, तो जर्मन सैनिकों के साथ लहना सिंह का मुठभेड़ होता है, ठीक है, और जिसमें लहना सिंह की विजय होती है और क्या होता है, जर्मन सैनिक की पराजय होती है। तो याद रखेंगे सभी लोग, इसमें प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किया गया है इस कहानी में, और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, 1914 से 18 तक, ठीक है, और 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। खैर उसका डिस्कस नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा घर में, आप एक बार ध्यान से सुन ले बस। चलिए देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा, कि शहरों के, उसने कहा था कहानी में लेखक ने अन्य शहरों के इक्के गाड़ी वालों को, उसने कहा था कहानी में लेखक ने अन्य शहरों के इक्के गाड़ी वालों और अमृतसर के इक्के गाड़ी वालों की भाषा में क्या अंतर बताया है। दोनों के अंतर क्या है, जो अन्य शहर में गाड़ी चलाते हैं उनका लैंग्वेज, और अमृतसर में, खासकर जो पंजाब में पड़ता है अमृतसर, वहां जो गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं उन दोनों की भाषाओं में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखते हैं क्या अंतर है। चलिए देखिएगा कि क्वेश्चन इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, आप लोग ध्यान से देख लें एक बार। तो इस कहानी में अन्य शहरों के गाड़ी वालों, उसने कहा था कहानी में अन्य शहरों के जो गाड़ी वाले होते हैं, ठीक है, गाड़ी वाले के बारे में बताया गया है कि अन्य शहरों के गाड़ी वाले अभद्र व्यवहार करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि जो गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, अगर उसके सामने कोई आ जाता है तो क्या होता है, मतलब कहने का मतलब है कि अजीब तरह से बात करता है ना, बात करने का उसके पास क्या होता है, थोड़ा सा है ना, उसका लैंग्वेज कुछ अलग होता है अन्य शहर के जो गाड़ी वाले होते हैं। लेकिन जो अमृतसर के लोग होते हैं गाड़ी चलाने वाले, उसका बात करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा रिस्पेक्टफुल होता है, मतलब लोगों को इज्जत के साथ बात करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और बात करते हैं। जैसे किस तरीके से, तो अमृतसर के जो गाड़ी वाले होते हैं वे शिष्टाचार की भाषा में बात करते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे भाई जी, खालसा, लाला जी, मतलब सबको जी करके बुलाते हैं और बिल्कुल एक अच्छे रिस्पेक्टफुल मैन के रूप में क्या करते हैं, वहां गाड़ी चलाते हैं। कहाँ के लोग, अमृतसर के लोग। और बाकी अन्य जो शहर वाले होते हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो लोग क्या होते हैं, बात करने में क्या होते हैं, अधिक सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे तैसे बात करते हैं, जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। दोनों में क्या तुलना है कि अन्य शहर में जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनका लैंग्वेज कैसा होता है, और जो अमृतसर में गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं उनके बोलने का तरीका कैसा होता है। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगावे, इस कथन का क्या अर्थ है। एक व्यक्ति ने कहा था कि लेखक का कहना है कि अमृतसर के बंबू काट वाले की बोली में मरहम लगावे, मतलब थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए अमृतसर के बंबू काट वाले। ठीक है, सारे ऐसे नहीं है। ठीक है, अमृतसर के जो बंबू काट वाले होते हैं, ठीक है, जो तांगे वाला होता है, बंबू काट वाले मतलब तांगा वाला, वो अच्छे से बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनकी बोली पर क्या लगावे, मरहम लगावे, मतलब थोड़ा सोच समझकर और अच्छे ढंग से बोले। इससे क्या आशय, इसके क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो अमृतसर के बंबू काट वाले की बोली का मरहम लगावे, इस कथन से यह आशय है कि, इस कथन से यह आशय है कि, इस कथन से यह आशय है कि अमृतसर के इक्के गाड़ी वालों का एक ही मकसद है, वह है लोगों से शिष्टाचार की तरह बातें करना, एक दूसरे को आदर के साथ पुकारना। ठीक है, एक दूसरे को आदर के साथ पुकारना। देखिए अमृतसर के जो जितने भी गाड़ी वाले होते हैं सभी क्या होते हैं, लोगों से शिष्टाचार की तरह बात करते हैं। कहने का मतलब है कि थोड़ा रेस्पेक्ट देते हैं, है ना, सामने वाला जो पैसेंजर होता है, यात्री होता है, सभी को क्या करते हैं, एक आदर्श के रूप में उनको मानते हैं और उनको क्या करते हैं, एक तरीके से रेस्पेक्ट के साथ, है ना, ए जी ओ जी, मतलब कहने का मतलब है कि लोगों को जो अच्छा लगे वैसा ही वाणी का यूज करते हुए वहां के गाड़ी वाले क्या करते हैं,
गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, चलिए देखें, तो या आपको इस सब ये सब क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में, तो बिल्कुल इग्नोर ना करें इन सब क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा था निबंध में लड़का और लड़की का मिलन कहाँ हुआ था। उसने कहा था निबंध में लड़का और लड़की का जो मिलन होता है वो कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे, उसने कहा था कहानी में जो लड़का और लड़की का मिलन होता है वो कहाँ हुआ था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इस निबंध में शहर के चौक पर स्थित एक दुकान पर लड़का और लड़की का क्या होता है, पहली बार मुलाकात हुई थी। इस कहानी में जो एक लड़का था और एक लड़की थी, ठीक है, उन दोनों का पहली बार जो मिलन हुआ था, मुलाकात कहाँ हुआ था, तो उसी चौक पर एक दुकान था। ठीक है, एक दुकान था जिस पर लड़का और लड़की क्या होते हैं, सामान लेने के लिए आते हैं और दोनों के बीच क्या होता है, पहली बार मुलाकात होता है और वहीं से बातचीत क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, वन लाइनर में इसको सॉल्व करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, थोड़ा सा अंत तक बने रहें। ठीक है, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी हमारे साथ लाइव हैं एक बार लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो। ठीक है, क्लियर है सभी लोग। चलिए यहां देखिए हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है। ठीक है, यह किसका कथन था, राम राम यह भी कोई लड़ाई है। कहने का मतलब है कि एक तरह से अपने लैंग्वेज में क्या करते हैं, गालियां देते हैं, यह भी कोई लड़ाई है। ठीक है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है। चलिए ध्यान से समझिएगा, तो यह किसका कथन था, इस बार इस वर्ड को, इस शब्द को सबसे पहले किसने कहा था। तो देखते हैं इसको। तो राम राम यह भी कोई लड़ाई है, जो यह कथन जो है किसका था, लहना सिंह का था। याद रखेंगे सभी लोग, राम राम यह भी कोई लड़ाई, ये जो वर्ड था सबसे पहले किसने कहा था, तो लहना सिंह, लहना सिंह का कहना था। याद रखेंगे, लहना सिंह का कहना था। देखिएगा आगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए 9 नंबर देखिए क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा कि फ्रांस की नारियों का भारतीय सैनिकों के प्रति कैसा व्यवहार था। फ्रांस की जो नारियां यानी कि स्त्रियां होती है, वो भारतीय सैनिकों के प्रति उनका व्यवहार कैसा होता है। फ्रांस की जो नारियां होती है, भारतीय सैनिकों के प्रति उनका व्यवहार कैसा होता है। तो ध्यान से समझेंगे सभी लोग। क्लियर आवाज जा रहा है सभी को, क्लियर है सभी लोग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए काफी बच्चे हमारे साथ लाइव है, चलिए देखेंगे आगे। तो फ्रांस की जो नारियां होती है, भारतीय सैनिकों को क्या मानती है, देश का रक्षक मानती है। देश का क्या मानती है, रक्षक मानती है। फ्रांस की जो नारियां होती है, भारतीय सैनिकों को अपने देश का रक्षक मानती है और खुद को एक प्रोटेक्टिव के रूप में क्या करते हैं, उनमें देखती है। और क्या करते हैं, इस कारण से, जिस कारण वे उनका क्या करते हैं, आदर भी क्या करते हैं, मतलब एक रिस्पेक्टफुल के साथ उनके क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। फ्रांस की जो नारियां होती है, भारतीय सैनिकों को काफी इज्जत के साथ बात करती है और काफी रेस्पेक्ट भी देते हैं, आदर करते हैं। ठीक है, वो देश को, अपने देश का संरक्षक मानते हैं, भारत के सैनिकों को। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया। आप लोग एक बार ध्यान से देखें तो सारा स्टोरी ही समझ में आ जाएगा आपको। चलिए क्लियर। देखिए क्वेश्चन है कि लहना सिंह ने लौटकर नकली पलटन साहब को क्या करते पाया। लहना सिंह ने जब लौट करके देखा, पलट करके देखा, तो जो नकली पलटन साहब आया था, है ना, जो बोला था कि जर्मन सैनिक हमला करने वाला है और जल्दी से क्या करो, 8 सैनिक को आगे भेज दो, ऐसा बोला था। तो वो नकली पलटन साहब जो था उसको क्या कर रहा था, लहना सिंह ने उसको क्या करते हुए देखा। तो याद रखिएगा, लहना सिंह ने देखा कि नकली जो पलटन साहब है, ठीक है, 3 गोलों को एक तार से बांध रहे थे। उनके पास 3 गोला था, बम का गोला, ठीक है, वो एक तार से जोड़ रहे थे, बांध रहे थे, ठीक है, और एक तार से बांध रहे थे और उनको दिया सलाई के माध्यम से उलझाने का प्रयास कर रहे थे। क्या कर रहे थे,
दिया सलाई के माध्यम से उलझाने का प्रयास कर रहे थे। किसको? लहना सिंह को उलझा रहा था कि दिया सलाई के माध्यम से कुछ ऐसा वर्ड छेड़ दिया जो क्या था, है ना, ताकि उलझ जाए और हम यहाँ पर क्या कर सकें, बम फोड़ दें और जो भारतीय सैनिक है वो मारा जाए। ये सोचना था किसका? नकली पलटन साहब का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सभी लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर ले चलिएगा, ठीक है, जितने भी हमारे साथ लाइव हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बोधा सिंह कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बोधा सिंह कौन था। तो बोधा सिंह कौन था? तो याद रखेंगे सभी लोग, बोधा सिंह सूबेदारनी का पुत्र था। बोधा सिंह कौन था? तो याद रखेंगे, बोधा सिंह जो था सूबेदारनी का पुत्र था, जिस कारण से लहना सिंह जो था काफी उसका देख रेख किया करता था। ठंड के मौसम में खुद, है ना, ठंड में, है ना, कहने का मतलब है बीमार खुद था, लेकिन फिर भी ये बोधा सिंह का काफी संरक्षक बना रहा, क्योंकि सूबेदारनी ने जाते समय कहा था उससे कि मेरे 4 पुत्र हुए और इसमें से कोई भी नहीं बचा, सिर्फ एक बोधा सिंह ही था, और मेरे पति और बोधा सिंह के क्या करना है, रक्षा करना है। ऐसा किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। किससे? लहना सिंह से। इस कारण से क्या करता है बोधा सिंह, सूबेदारनी का जो पुत्र होता है लहना सिंह, सूबेदारनी का जो पुत्र होता है जिसका नाम था बोधा सिंह, उसका क्या करता है, काफी देखभाल करता है और बहुत अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये था क्वेश्चन कि आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ देता है, ठीक है, और 2 नंबर में भी आपका पूछ सकता है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग मेन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखेंगे सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन लॉन्ग का क्या है कि उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? उसने कहा था कहानी जो है वो कितने भागों में बटी हुई है। तो याद रखेंगे सभी लोग, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। किस युद्ध का? प्रथम विश्व युद्ध का 1914-18 में। तो याद रखेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज, हम इसको भी याद करवाने का प्रयत्न करेंगे आप सभी को। चलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? सभी लोग बताइएगा स्पष्ट तरीके से, आवाज जा रहा है? ठीक है, चलिए समझेंगे आगे हम लोग। देखिए उसने कहा था जो कहानी है कुल कितने भागों में बटी हुई है, तो 5 भागों में। याद रखेंगे, उसने कहा था कहानी कुल 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें से इसके दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध के दृश्य का वर्णन है। किसके? दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध के दृश्य का वर्णन है। कहानी कुल 5 भागों में बांटा गया है, इसके दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में क्या है, इस युद्ध का वर्णन है, प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है। ठीक है, जो कि जर्मनी के साथ हुआ था और बहुत भयावह युद्ध हुआ था जिसमें जर्मनी की पराजय हुई थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी जी क्वेश्चन है, तो हमने, है ना, इसको समझने का और रटने का जरूरत नहीं, बस एक बार आप लोग देख लीजिए। वैसे भी आप लोग कहानी तो सुने ही होंगे, ठीक है, तो आपको कुछ भी रटने या पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार ध्यान से देख लें और एक बार शेयर कर दीजिए। काफी कम बच्चे हमारे साथ लाइव हैं, तो चलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग आज की क्लास को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा इस पर क्या करना, स्टार लगा देना है। चलिए बहुत छपने वाला प्रश्न है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची बनाइए कि कितने जो व्यक्ति का जिक्र किया गया इस कहानी में, इस निबंध में। लहना सिंह के द्वारा इस कहानी में कितने व्यक्तियों का जिक्र किया गया है और वो कौन कौन है। तो सबसे मेन जो इस कहानी का जो मेन हीरो था, कहने का मतलब है मेन किरदार जो निभाता है इस कहानी, जिसके बदौलत ये कहानी में दम है ना, इंटरेस्टिंग लगता है कहानी सुनने में, तो वो है लहना सिंह। सबसे पहले इसी का डिस्कस करते हैं। तो लहना सिंह जो था एक सिख राइफल था। क्या था? सिख राइफल। जमादार सिख राइफल के नाम से जाना जाता था लहना सिंह।
लहना सिंह था। दूसरा व्यक्ति कौन था? सूबेदारनी, जो कि सूबेदार हजारा सिंह का क्या था? पत्नी था। सूबेदार हजारा सिंह का पत्नी था कौन? सूबेदारनी, याद रखेंगे। तीसरा था हजारा सिंह, सूबेदारनी का पति और बोधा सिंह का क्या था? पिता था, है ना। और जो एक क्या था? एक फौजी के रूप में काम करता है यहां पर। जो सूबेदारनी थी ये बोधा सिंह की मां थी और हजारा सिंह की पत्नी थी। और जो हजारा सिंह था वो सूबेदारनी का पति था तथा एक फौजी था और जिसका बेटा का नाम था बोधा सिंह। क्लियर है यहां तक? सभी को सुनाई दे रहा है कंफर्म तरीके से? चलिए आगे देखेंगे हम लोग। वजीरा सिंह कौन था इस कहानी में? इसका काम क्या था? तो वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, याद रखेंगे सभी लोग। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। थोड़ा सा कहीं पर प्रॉब्लम हो गया था, एक सेकंड देखते हैं। वजीरा सिंह, तो याद रखेंगे पलटन का विदूषक कौन था यहां पर, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, ठीक है। वजीरा सिंह यहां पर लिख देना है, ठीक है। वजीरा सिंह कौन था? पलटन का विदूषक था। चलिए, तो याद रखेंगे पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। अब हम लोग बढ़ते हैं जहां पर हम लोग स्टडी कर रहे थे, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग कि वजीरा सिंह कौन था। तो वजीरा सिंह जो था पलटन का विदूषक था, मतलब सभी को एंटरटेन करने का काम करता था, ठीक है। अब बोधा सिंह कौन था? तो सूबेदारनी का बेटा था, ठीक है। और हजारा सिंह का बेटा था। सूबेदारनी और हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह, ठीक है। ये भी एक क्या था? फौजी था। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह भी यहाँ पर एक फौजी के रूप में काम करता है। मेन किरदार इतना ही है, बाकी सब क्या था? एक फौजी के रूप में काम कर रहा था। ध्यान से देखेंगे। कीरत सिंह कौन था? एक फौजी था। महासिंह ये भी क्या था? एक फौजी था। ये भी क्या था? एक फौजी था महासिंह। लपटन साहब भी एक क्या थे? फौजी थे। और अतर सिंह जो था सूबेदारनी का मामा था। कौन था? अतर सिंह सूबेदारनी का मामा था, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझिए सभी लोग, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसा कुछ वर्ड लिखा नहीं गया है जो आपको रटने में थोड़ा दिक्कत भी हो, ठीक है। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है तो आप सभी लोग याद रखेंगे। लहना सिंह का परिचय दें, लहना सिंह के बारे में बताना है, ठीक है। लहना सिंह, लहना सिंह। तो लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है। कैसे देंगे? देखिए, लहना सिंह ही तो मेन इस कहानी का मेन पात्र है ना, जो कि एक सच्चे सैनिक के साथ साथ एक सच्चा क्या था? प्रेमी भी था। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। लेखक ने इस कहानी में लहना सिंह की चरित्र को पूरी तरह प्रस्तुत किया है कि किस तरीके का इंसान था, क्या चाहता था, है ना। एकदम वायदे का पक्का इंसान, जो कह दिया वो कर दिया, है ना। मजबूत सिख राइफल, सब कुछ बताया गया इसमें। तो लहना सिंह का जो पूरा जो चरित्र है पूरी तरीके से इसमें प्रस्तुत किया गया है। क्लियर है? चलिए, कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित बातें उभर कर सामने आई है। बहुत सारे उनसे रिलेटेड जानकारी जो है इस कहानी में देखने के लिए मिला है। कौन कौन सी जानकारी है बढ़ेंगे हम लोग आगे और समझते हुए चलेंगे। चलिए आगे देखेंगे। प्रस्तुत किया है कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित बातें उभर कर सामने आई है। इस कहानी में जो लहना सिंह है, चलिए ध्यान से देखेंगे। इस कहानी में लहना सिंह, चलिए इस कहानी में लहना सिंह एक वीर सिपाही के रूप में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? वीर सिपाही के रूप में प्रमुख नायक का काम करते हैं। इस कहानी में जो लहना सिंह है वीर सिपाही के रूप में नायक का काम करते हैं, ठीक है। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी के साथ साथ एक सच्चा वीर सिपाही भी था। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी के साथ साथ क्या था? एक सच्चा वीर सिपाही भी था, ठीक है। आगे देखेंगे।
चलिए, सच्चा वीर सिपाही भी था। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म ले लिया था, जो क्या था? प्रेम। जब वो छोटा था तो बचपन में किसी से पहली बार मुलाकात हुआ, ठीक है, और उसके मन में एक प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई, ठीक है, और उस प्रेम के लिए अपने प्राण भी उसने क्या कर दिया? न्यौछावर कर दिया, ठीक है। एक महान योद्धा था, एक महान सिपाही था लहना सिंह, किसी से प्रेम था उसको, ठीक है। यह बात वास्तविक है कि उन्हें अपना प्रेम नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी उसने अपने हृदय में प्रेम को छुपाए रखा, ठीक है। यह बात इसमें वास्तविक बताया गया है कि लहना सिंह को किसी से प्रेम था, ठीक है, लेकिन उसको वो प्रेम जो था उसको मिल नहीं सका, लेकिन फिर भी उस प्रेम को अपने दिल में क्या किया? छुपाए रखा अपने मन में, और अंतिम सांस तक उस वादा जो किया था सूबेदारनी से, वही बचपन में जिसके साथ प्रेम हुआ था सूबेदारनी, उसी का नाम था, ठीक है, और अपने मन में क्या किया था? सारा बात छुपाए रखा था। और जब लहना सिंह को जो वादा करने के लिए कहा गया था, मरते मरते उसने क्या किया? पूरा किया, ठीक है। तो लहना सिंह इस कहानी में मेन नायक है ना, मेन एक्टर के रूप में काम कर रहा है। आगे समझेंगे हम लोग। लहना सिंह ने बहादुर निडर सैनिक के रूप में काम करता रहा, बहादुर और निडर सैनिक के रूप में काम करता रहा। लहना सिंह को सूबेदारनी ने अपने पति और बेटी की प्राणों की रक्षा की जिम्मेवारी सौंपी थी, ठीक है, क्योंकि सूबेदारनी का चार पुत्र हुआ, सूबेदारनी का 4 पुत्र हुआ, और चारों पुत्र में सिर्फ एक बोधा सिंह बच रहा था, ठीक है। तो सूबेदारनी ने कहा कि लहना सिंह है ना, तुम फौजी में जा तो रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरे पति और मेरे बेटे दोनों की रक्षा की जिम्मेवारी क्या है? तुम्हारे हाथ में, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लहना सिंह ने ऐसा ही किया, खुद अपना प्राण न्यौछावर कर दिया उस लड़ाई में, उस युद्ध में, लेकिन बोधा सिंह और उसके जो पति था सूबेदारनी का, सूबेदार सिंह, दोनों को कुछ नहीं होने दिया, ठीक है। चलिए आगे समझेंगे। सौंपी थी जिसे उन्होंने हर हाल में पूरा किया, हर हाल में पूरा किया। इस तरह से लहना सिंह ने अपने, है ना, देश के लिए, लहना सिंह ने अपने देश के लिए, लहना सिंह ने अपने देश के लिए प्राणों की बलि चढ़ा दी, है ना। तो कुल मिलाकर के लहना सिंह एक महान नायक के रूप में काम करते हैं इस कहानी में। अगर आप लोग एक बार ध्यान से इस कहानी को पढ़ेंगे तो एक जो आप रियल में जो मूवी देखते हैं उस मूवी से कम नहीं होगा, ठीक है। जितना फीलिंग आपको एक मूवी में आता है, मजा आता है, उसी तरह से इस कहानी को पढ़ने में आएगा। थोड़ा सा पढ़ करके देखिएगा, कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया, ये था लहना सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियां, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है यहां तक? सभी लोग क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। चलिए, तो ये था लहना सिंह के बारे में रिलेटेड जानकारी। अब ये है हम लोग सबसे मेन टॉपिक के रूप में आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से, इस पार्ट से लहना सिंह जो था, इस पार्ट में जो लहना सिंह था, चलिए देखिएगा, यहां पर होगा लहना सिंह, क्या हो जाएगा? लहना सिंह। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, है ना। लहना सिंह, इस पार्ट में लहना सिंह और सूबेदार मिक्स संवादों को एकत्रित करें, यानी कि लहना सिंह और सूबेदार के बीच, सूबेदारनी के बीच जो बातें होती है उसको एकत्रित करने के लिए बोला जा रहा है इसमें, है ना। लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच जो बातें होती है उसको एकत्रित, सूबेदारनी, याद रखिएगा। इस कहानी में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच बचपन में क्या क्या बातें हुई, किस तरीके से वो बोला करता था सूबेदारनी को, ठीक है, उन सारी बातों को आज हम रखेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पार्ट में जो लहना सिंह है, इस पार्ट में जो लहना सिंह है और सूबेदारनी ने बचपन की कुछ बातों को, सूबेदारनी, लहना सिंह और सूबेदारनी के बचपन की कुछ बातों को एकत्रित कर निम्नलिखित के रूप में दर्शाया गया है। बचपन में क्या क्या बातें हुई थी देखेंगे हम लोग।
तो सबसे पहले जो बात हुई थी ध्यान से समझिएगा। चलिए सेकंड स्पष्ट तरीके से आपको पहले दिखा देते हैं, है ना, कि क्या क्या बातें हुई थी इनको बचपन से रिलेटेड। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए तेरा घर कहाँ है, ये सबसे पहले लहना सिंह बचपन में पूछा था सूबेदारनी से, जब बचपन में थी तो उसने क्या कहा था कि मगरे में। क्या कहा था? मेरा घर तो मगरे में है। फिर सूबेदारनी बोलती है और तेरा घर कहाँ है, तेरा कहाँ है? उसने क्या कहा? मांझे में। क्या कहा कि मेरा घर कहाँ है? मांझे में। लहना सिंह का जो घर था कहाँ था? मांझे में। तो बोला यहाँ कहाँ रहती है ना? तेरा घर कहाँ है? तो क्या बोला? मगरे में। फिर बोला तेरा, तो बोला मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? तो अतर सिंह की बैठक में मेरे मामा होते हैं। अतर सिंह की बैठक में क्या होते हैं? उसके मामा रहते हैं और वहीं पर हम क्या करते हैं? रहते हैं। इस बात को उन्होंने रखा सूबेदारनी ने। मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुराकर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई। इतने में, है ना, इतने में क्या किया था कि जो लहना सिंह था मुस्कुरा करके पूछा। इतना जब बातचीत हो गया तो लहना सिंह सूबेदारनी से बचपन की बातें, कुछ बातें हैं, मुस्कुरा करके पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कहने का मतलब है तेरी मंगनी हो गई, किसी के साथ शादी हो गई, फिक्स हो गया। इस तरीके की बातों को लहना सिंह बचपन में बोलता है। इस पर लड़की जो है आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़कर चली जाती है ना। लड़की क्या करती है? शर्मा करके और आंख चढ़ा करके और शर्मा करके क्या करती है? धत करके वहां से चली जाती है। तो ये कुछ बातें था लहना सिंह और सूबेदारनी से रिलेटेड। तो यहां तक आप सभी को समझ में तो आ ही गया होगा। अब आगे जो क्वेश्चन है हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा है तो हमने सोचा कि एक क्लास में पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आप सभी को अच्छे से समझाना है। समझ में आ रहा है? तो क्लियर है यहाँ तक? किसी को अगर कोई भी डाउट हो, अगर समझ में आया होगा, आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, एक कमेंट करना है नीचे, ठीक है, क्लास एंड होने के बाद। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच आप सभी का, ठीक है, टेक केयर।